हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हो? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो अभी मेरे एक सब्सक्राइबर ने बोला है कि प्लीज़ आप IPU CET के थ्रू BSLP कोर्स के बारे में एक छोटा सा वीडियो बनाइए। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि BSLP का फुल फॉर्म है बैचलर ऑफ ऑडियोलॉजी एंड स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजी, जो कि एक पैरामेडिकल कोर्स है। तो इसका एडमिशन प्रोसेस क्या है IPU यूनिवर्सिटी के अंडर, क्या क्राइटेरिया है, कैसे एडमिशन मिलेगा, से बहुत से लोगों ने मेरे से क्वेश्चन पूछा है। तो मैं बस उनके डाउट्स को क्लियर करना चाहती हूँ। ये एक प्रोफेशनल कोर्स है 4 साल का, जिसमें आपको 3 साल पढ़ाई करनी होती है, फिर 1 साल आपकी क्लिनिकल ट्रेनिंग अलग अलग हॉस्पिटल में इंटर्नशिप लगती है। IPU यूनिवर्सिटी के अंडर आप CET और CUET के फॉर्म फिल करते हैं, जिसके थ्रू आप पैरामेडिकल कोर्स के एग्ज़ाम एंट्रेंस एग्ज़ाम देते हैं। तो CET वालों के रिज़ल्ट आ चुके हैं, देन उनकी रैंक के अकॉर्डिंग उनको कॉलेज मिलेंगे। सो बहुत से स्टूडेंट मेरे से पूछ रहे हैं कि कैसा कॉलेज है, कैसे हम अब काउंसलिंग फॉर्म फिल करेंगे, कैसे आगे का प्रोसेस करेंगे। तो आपकी रैंक आ चुकी है। अब रैंक के बाद अब उसके बाद पोर्टल ओपन होता है काउंसलिंग का। देन काउंसलिंग का पोर्टल ओपन होने के बाद आप उसमें कॉलेज चूज़ कर लेंगे। BSLP का IPU से ओनली एक ही कॉलेज है, AYJ NISHT नोएडा। देन काउंसलिंग फॉर्म फिल करने के बाद आप उसमें कॉलेज चूज़ कर लेंगे। उसके बाद आपके 2 ऑप्शंस होते हैं, फ्लोट या फिर फ्रीज़। अगर आपको फ्लोट करना है, मतलब कि आपको और भी कॉलेजों में अपना अप्लाई करना है, BSLP कोर्स के अलावा और भी पैरामेडिकल कोर्स के बारे में अप्लाई करना है, तो आप उसको फ्लोटिंग में लगा सकते हैं। अगर आपको पक्का है कि आपको BSLP ही करना है, तो आप अपने काउंसलिंग को वहीं पर फ्रीज़ कर दीजिएगा। अगर राउंड 1 की काउंसलिंग में आपका नाम नहीं आता है, तो कोई घबराने की बात नहीं है। राउंड 2, राउंड 3, राउंड 4 तक आपकी काउंसलिंग चलेगी। आपका राउंड 4 तक आप वेट करिए और सारी काउंसलिंग चेक करते रहिए। वेबसाइट में, IPU की वेबसाइट में आता रहेगा। आप टाइम टू टाइम चेक करते रहिए और उनको फिल करते रहिए। आपके 4 काउंसलिंग में भी अगर आपका नहीं होता है, तो आप लास्ट में आता है टॉप राउंड 5, जिसको बोलते हैं स्पॉट राउंड, जिसमें ओपन राउंड टाइप में होता है। उसमें कोई भी बच्चा अपना कॉलेज चूज़ करेगा, फ्रीज़ करेगा। अगर उस कॉलेज में सीटें अवेलेबल होंगी तो आपको मिल जाएगा एडमिशन। तो आप प्लीज़ मतलब टाइम टू टाइम IPU की वेबसाइट को चेक करते रहिएगा और टाइम टू टाइम काउंसलिंग फॉर्म भरते रहिएगा। ये नहीं कि राउंड 1 की काउंसलिंग आपने छोड़ दी, अब राउंड 2 की भर रहे। राउंड 1 की भी फिल करिए, राउंड 2 की भी फिल करिए, राउंड 3 की भी फिल करिए। सारे राउंड की आप काउंसलिंग फॉर्म भरिएगा। ये प्रोसेस था काउंसलिंग का। अगर आपको कुछ और जानना है तो प्लीज़ आप कमेंट में बताइएगा। थैंक यू।